वर्ष 1993 में आरएसएस ने अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर करार दिया। थ्रू यू रिक्वेस्ट सर कि एक मीटिंग बुला लीजिए, बैठते हैं, रूल सबके लिए एक करिए सिस्टम। मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम, बल्कि मेरी जान है संविधान, मेरी पहचान है संविधान और इस देश की आत्मा है संविधान। दूसरी तरफ आजादी के 50 साल बाद तक अपने तिरंगे को और संविधान को न मानने वाले सत्ता पक्ष के लोग इस देश की उसी आत्मा को कमजोर और खोखला करने की साजिश कर रहे हैं। इसी शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, जो संविधान का एक मूलभूत आधार स्तंभ है, उसी को लेके गाली या एक कलंक में रूपांतरित करने का प्रयत्न सत्ताधारियों द्वारा होने लगा है। सेक्युलरिज्म को आज भी इस भारत देश की पहचान है, उसे सत्ताधारी पक्ष एक कमजोरी कर रहे हैं या एक बीमारी साबित करने की होड़ में लग गए हैं। संविधान की किसी भी चर्चा या बहस को ये लोग सिर्फ इमरजेंसी पर ले जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हमारी पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त के हालातों के मद्देनजर वो संवैधानिक कदम उठाए थे और उस दौरान हुए गलतियों की माफी भी देश के जनता से मांगी थी। और इतना ही नहीं, उनके विरोधियों ने गठित की गई कमेटी ने उन पर लगे सारे इल्जामों से उन्हें बारी कर दिया था। मैं आज इस सदन में पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, सॉरी 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप मणिपुर पर देश की जनता से माफी कब मांगोगे? आप किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों के परिवारों की माफी कब मांगोगे? नोटबंदी के चलते हजारों लोगों के परिवार और छोटे कारोबार बंद हुए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? हाथरस के लिए, उन्नाव के लिए आप माफी कब मांगोगे? आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए माफी कब मांगोगे? जो बदलापुर में मासूम बच्चों के ऊपर मोलेस्टेशन हुआ, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? जेल में बैठकर अपराधी मर्डर प्लॉट्स गुजरात में सरकार उनको संरक्षण दे रही है, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? खैर, ये इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से मांगते हैं, आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं। So at least I request sir कि detention policy suddenly it has been introduced sir. Sir, it was not there earlier for 2-3 years and this year they have suddenly introduced this and many students were unaware of this detention policy sir. उनको मालूम भी नहीं था कि अगर आप इतने क्रेडिट्स नहीं लाएंगे तो उनको डिटेन कर दिया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एटलीस्ट ये साल के लिए ये डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करके पूरी एक सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट करिए, चाहे जेएनटी हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, काकतिया हो, जो भी हो, हर जगह पे एक पॉलिसी बनाइए, एक रूल बनाइए और क्रेडिट्स भी एक करिए, सिलेबस को भी एक करिए। और सर इसमें बहुत सारे करेक्शंस है जो मैं अभी आपके जरिए बोला हूं, तो मीटिंग अगर बुला ली जाती है तो इससे करेक्शंस कर सकते हैं। लिहाजा इस साल के लिए डिटेंशन पॉलिसी को अगर सस्पेंड करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बच्चों का फ्यूचर भी इससे बचेगा सर। అధ్యక్ష, ప్రధానమైన అంశము ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి ద మెయిన్ ఇష్యూ విత్ రిలేటెడ్ టు టుడేస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద పాలసీ, ద క్రెడిట్స్, ద సిలబస్, ద డిటెన్షన్, రీఅడ్మిషన్. సో విత్ రిగార్డ్ టు ద పాలసీ ఆఫ్ డిటెన్షన్ అనేది కొత్తగా కాదు. ఇట్ ఇస్ పాలసీ విచ్ ఇస్ దేర్ లాస్ట్ 40 years, 50 years. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద యూనివర్సిటీస్ ఆర్ గివెన్ రిలాక్సేషన్. The request of the honorable member is that at least for this year the relaxation may be given. The government has in principle have taken a decision to relax for this year. 1914 से लेके आज तक लगातार शैक्षणिक आय, लगातार ये वेतन की आय, कृषि की आय को जोड़ के 150 से ज्यादा हमारे अभ्यर्थी जो चयनित हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी डीओपीटी के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्री बैठे मेघवाल साहब, आपके मंत्रालय ने भी सिफारिश की है, लेकिन डीओपीटी मंत्रालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वीकार न करते हुए तानाशाही तरीके से सदन के पारित किए हुए कानूनों पे भी तानाशाही